नाउ वी वांट टू ऐड समथिंग कंडीशनली, वो कैसे करेंगे? फॉर लूप हमने लगाना सीखा और अब हम देखेंगे इफ़ एल्स लगाना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ भी चाह सकते, मे बी मैं चाहता हूँ कि हर जो सेकंड नंबर का जो रो है, इस इंडेक्स के बेसिस में हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सेकंड नंबर का रो है, या फिर हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जिसका आईडी, देखो हर एक यूज़र के पास एक आईडी है, यू कैन सी आईडी, ठीक है? तो हमारे पास आईडीज़ हैं यहाँ पे, जिस हमारे पास टोटल 10 यूज़र्स हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस भी यूज़र का आईडी, हमने यूज़र का आईडी यहाँ पे शो नहीं किया है, लेट्स ऐड यूज़र आईडी हियर। तो अगर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा आईडी यूज़र आईडी एंड देन यूज़र आईडी दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा इसको, मैंने कहा यूज़र डॉट आईडी, दैट्स इट। व्हेन वी रीलोड द पेज, कुछ इस तरह से यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जिस भी यूज़र का यूज़र आईडी, अब यूज़र आईडी सीरियल नंबर एक ही है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, इट्स फाइन। तो अगर मैं कहता हूँ जिस किसी भी यूज़र का आईडी 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड होता है परफेक्टली, उस यूज़र को, उस यूज़र का जो कलर है उसको चेंज करके रेड कर दो, या फिर अगर वो चेंज हो जाता है तो उसकी जगह पे सिंपली दिखा दो कि अ, बस रेड करते हैं, ठीक है? ये करते हैं कंडीशनली। हमको क्या करना है, अगर किसी भी यूज़र आईडी 3 से डिवाइड हो जाता है तो उस वाली पर्टिकुलर सेल को हमें रेड कर देना है। ये कैसे करेंगे? तो ये कंडीशनली होगा कि हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं किसी डेटा के बेसिस पे। लेट्स सी। तो ये हमारे पास यूज़र है, यूज़र का आईडी है, ये हमारे पास टी आर है। मैं चाहता हूँ कि जो टी आर है उसका कलर चेंज हो जाए, तो मैंने इसको कहा कलर, मैं इसको चाहता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा, हमें स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, तो हमने कहा स्टाइल। स्टाइल ऐड करने के लिए सिंपली लाइक दिस, हमने कहा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू रेड। रेड को चेंज करके कर लेते हैं टोमेटो, थोड़ा लाइट कलर होगा। तो अगर मैं ये सी एस एस अप्लाई करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो टोमेटो कलर है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर ये टोमेटो कलर है तो वो सही नहीं दिख रहा, तो मैं इसको कलर कर देता हूँ वाइट, लाइक दिस। तो ये मैंने स्टाइल अगर ऐड किया यहाँ पे, तो स्टाइल ऐड करने से क्या होगा, बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाएगा एंड देन ये कलर वाइट हो जाएगा, लाइक दिस। बट मैं इसको कंडीशनली करना चाहता हूँ। ये स्टाइल कब अप्लाई होनी चाहिए? ये स्टाइल तब अप्लाई होनी चाहिए जब आपके यूज़र का जो आईडी है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? इसको थोड़ा और आसान करते हैं, जहाँ पे यूज़र आईडी 5 है उसको आप कर दो रेड। कैसे करेंगे? तो ये स्टाइल मुझे कब अप्लाई करना, कंडीशनली। तो मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा टैग यहाँ पे यूज़ करना है जो यहाँ पे एक वैल्यू को ऐड कर सके, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू कि मैं स्टाइल की जगह पे एक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने के। मुझे यहाँ पे एक आउटपुट देना है, बेसिकली एचटीएमएल के अंदर एक आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने के लिए मैं इस टैग का यूज़ कर सकता हूँ। ये जो टैग है, वेयर इज़ द परसेंट साइन, दिस वन, ये वाला जो टैग है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अंदर अगर डबल कोट में मैं अपना ये वैल्यू पास कर दूँ, जो कि मेरा सी एस एस है, तो ये जो स्टाइल है इसमें ये अपना वैल्यू अप्लाई हो जाएगा। बाय रीलोड द पेज, तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो वीएस कोड है वो उसको चेंज कर रहा है। ओके, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा वीएस कोड इसको कन्वर्ट करके कुछ कुछ कर रहा है। मेरा वीएस कोड इसमें कुछ कुछ चेंजेस कर रहा है जो कि सही नहीं है, बट इट्स फाइन। ओके, स्टाइल के अंदर मुझे, चलो मैं ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हटा के इसके बाहर कर देता हूँ लाइक दिस, तो भी काम करेगा। तो अभी मेरे वीएस कोड को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है वीएस कोड, मतलब वीएस कोड नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि एक वैल्यू को आउटपुट करो, और कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू। ये वैल्यू स्ट्रिंग में होना चाहिए, नहीं तो ये मेरा जो टेम्पलेटिंग है, टेम्पलेट बोल रहा है कि ये ऐसे नहीं कर सकते। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है? तो मैंने स्टाइल के अंदर ये वैल्यू इंसर्ट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पेज प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे हुआ क्या एक्चुअली में, इससे हुआ ये कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं। बट ये जो बैकग्राउंड कलर कंडीशनली होना चाहिए। तो क्या मैं इस स्ट्रिंग को कंडीशनली ऐड कर सकता हूँ? कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र का जो आईडी है, यूज़र डॉट आई डी इक्वल्स टू 5 है, तभी ये वाला वैल्यू ऐड होना चाहिए। मैंने कहा एंड, डबल एंड का मतलब क्या है, अगर ये ट्रू हुआ तो ही ये ऐड होगा। मैंने इसको सेव किया एंड देन व्हेन आई रीलोड द पेज, यू कैन सी कि यहाँ पे एक ही टी आर के अंदर ये वैल्यू अप्लाई हुई है, यू कैन सी दिस, ठीक है? क्योंकि ये फॉल्स था तो यहाँ पे फॉल्स अप्लाई हो गया, बट क्योंकि वो जब ट्रू हो गया तो यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन लगा के, अगर यूजर आईडी 5 हुआ तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो अप्लाई हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। कॉपी करते हैं इसको, कंसोल पे चलते हैं, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो वैल्यू क्या होगी, ये यही हो रहा है। जब ये ट्रू था तो ये वैल्यू अप्लाई हो गया, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स अप्लाई हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। अगर फॉल्स था तो फॉल्स अप्लाई हो गया, अगर ट्रू था वैल्यू तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है, बट इसको हमें यूज़र आईडी इक्वल इक्वल 5 नहीं करना है, मुझे यहाँ पे करना था इनिशियली अगर यूज़र आईडी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मॉडुलस 3 का वैल्यू अगर 0 है तो मुझे ये अप्लाई करना है। इफ़ आई रिलोड द पेज यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से काम करेगा। एंड जो भी 3 से डिवाइड होते हैं यूज़र आईडीज़, उसके जो कलर हैं वो यहाँ पे रेड हो चुके हैं। तो ये एक तरीका है कंडीशन को अप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जहाँ पे मैं क्लासेस को डायरेक्ट अप्लाई कर रहा, स्टाइल को डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, उसको थोड़ा और आसान बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्टाइलिंग है इसको अलग से क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर हम इसको स्टाइलिंग को ऐड कर लें यहाँ पे एज अ क्लास नेम, बढ़िया रहेगा। मैंने कहा हाईलाइटेड, हाईलाइटेड, या फिर मैं कह देता हूँ उसको एक्टिव रो। मैंने लिखा एक्टिव रो। एक्टिव रो नाम का एक मैंने क्लास क्रिएट कर लिया। इस क्लास में मैं चाहता हूँ कि जब बैकग्राउंड कलर इसका टोमेटो हो जाए, एंड देन जो कलर है टेक्स्ट कलर वो यहाँ पे वाइट हो जाए। तो इससे होगा क्या, लेट्स रिमूव दिस। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास अप्लाई किया, क्लास में मैंने अप्लाई किया एक्टिव रो, लाइक दिस। तो अगर मैं इस पर एक्टिव रो अप्लाई करता हूँ तो सारी जो रोज हैं वो सारी एक्टिव हो जाएंगी। बट इसको मैं कंडीशनली ऐड करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ मैंने कहा डबल कोट, एंड देन इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्टलेट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जो कुछ आउटपुट देगा। एंड आउटपुट में क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट में मैंने कहा सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर। मैं डबल कोट नहीं लगा रहा क्योंकि क्लैश होते हैं इससे, तो मैं सिंगल कोट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका क्लोजिंग कौन सा है, ओपनिंग कौन सा, ही पता चलता है। मैंने कहा सिंगल कोट में एक्टिव रो, क्योंकि अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट है, एंड उसके अंदर मैं डबल कोट, सिंगल कोट, बैकटिक कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है। तो मैंने सिंगल कोट लिखा, मैंने कहा एक्टिव रो अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, एक्टिव रो अप्लाई हो जाएगी, बट ये कंडीशनली करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने कहा यूजर डॉट आई डी मॉड्यूलस 3 इज इक्व टू 0, एंड अगर ये 0 है तो ये अप्लाई होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। लेट्स सी, परफेक्ट। नाउ ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स अप्लाई करता है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स क्लास अप्लाई हो जाती है। क्या होगा अगर मैं एक फॉल्स नाम का क्लास बना दूं, लाइक दिस, और मैं इसमें बोल दूं डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। जहां पे फॉल्स क्लास अप्लाई है उसको नन कर दो, तो क्या होगा, तो जिसमें भी फॉल्स क्लास अप्लाई है वो नन हो जाएगा। तो इस केस से हमको बचना है, इसके लिए हम ये वाला चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे अगर ये ट्रू होता है तो एक्टिव रो, अगर ये फॉल्स होता है तो सिंगल कोट में हमने कहा कुछ भी अप्लाई मत करो, नो क्लास। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको डबल एन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि उससे फॉल्स अप्लाई होता है, मैं नहीं चाहता फॉल्स अप्लाई हो। तो एक्टिव रो अदरवाइज एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ या फिर मैं व्यू पेज सोर्स भी करता हूँ तो नए पेज में इसका सोर्स ओपन हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे एक्टिव रो क्लास अप्लाई हुआ यहाँ पे, बट यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग अप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया हुआ है। ओके, एक तरीका तो ये है। हमारे पास एक और तरीका है। एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं जो पास जो यूज़र्स हैं उनको मैं मैप करके यहाँ से क्लास नेम रिटर्न कर दूँ। राइट, क्या कर सकते हैं, हम इस यूज़र्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे कहा देन यूज़र्स, लाइक दिस। तो हमारे पास यूज़र्स मिले, मैं चाहता हूँ कि यूज़र्स को मैप कर दूँ। मैंने कहा यूज़र्स डॉट मैप, यूज़र्स डॉट मैप, हमको एक यूज़र आईडी मिलेगा। हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ से मुझे यूज़र तो रिटर्न करना है, मैंने कहा रिटर्न यू, बट इफ़ यू डॉट आई डी मॉडुलस 3 इज इक्व टू 0, मतलब अगर ये 3 से डिवाइड होता है यूज़र आई डी, इसका मतलब है कि यूज़र डॉट क्लास एक ऐड कर दो इसमें, क्लास नेम या फिर क्लास, जिसमें क्लास के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ एक्टिव क्लास, एक्टिव रो, लाइक दिस, एक्टिव रो। मैंने कहा कि जिस भी यूज़र का आईडी मॉडुलस 3 होता है इज इक्वल टू 0, एक्टिव रो अप्लाई कर दो, वो यूज़र रिटर्न कर दो। जिससे होगा ये कि जो यूज़र यहाँ से रिटर्न होंगे उसके अंदर एक क्लास नाम का प्रॉपर्टी होगा, एंड देन वो क्लास नाम का प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। राइट, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे एक और टी आर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा। तो मैंने यहाँ पे एक टी आर ऐड किया, तो इस पे अब हम इटरेट कर रहे होंगे। ये कमेंट हो गया कोड। यहाँ पे मैं अगर सिंपली एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ और क्लास में मैं एक डायनेमिक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, वो डायनेमिक वैल्यू कहाँ से आएगा, यूज़र ऑब्जेक्ट से।
तो अगर मैं यहाँ पे एक यूज़र ऑब्जेक्ट ऐड करूँ लाइक दिस एंड इसके अंदर मुझे डायनेमिक वैल्यू ऐड करना है जो कि यूज़र से आ रहा है, मैंने कहा यूजर्स डॉट क्लास। तो यूज़र डॉट क्लास जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट से ऐड किया हुआ है वो मैं HTML के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस। इफ आई रीलोड द पेज तो एक एरर आया हुआ है। एरर क्या है? क्रैश हो गया हमारा सर्वर। ये कह रहा है कि यू इस टाइप ऑफ एनी, ठीक है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में हैं तो यू का टाइप सेट करना पड़ेगा मुझे। तो अभी के लिए मैं इसमें एनी ऐड कर देता हूँ। एनी, ठीक है, एनी यूज़ नहीं करना है जब भी मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करूँ, प्रॉपर इसका टाइप होना चाहिए, बट अभी के लिए मैंने कहा एनी। नाउ मैंने पेज को रिलोड किया एंड यहाँ पे एक एरर है कि इसको लेके एरर है कि रीडिंग ज़ीरो यूज़र डॉट ई मेल। ओके, यूज़र को मैंने मैप किया बट जो मैप्ड यूज़र है इनको मैंने रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ मैंने रिलोड दिस पेज, यू कैन सी अगर मैं पेज का सोर्स कोड ऐड चेक करता हूँ तो उसमें क्या है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कमेंटेड लाइन था जिसमें एक्टिव रो था, बट यहाँ पे एक और एक्टिव रो क्लास अप्लाई हुआ। ये कहाँ से हुआ है? ये एक्टिव रो क्लास अप्लाई हुआ हमारे टाइप जावास्क्रिप्ट कोड से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड में जो यूज़र ऑब्जेक्ट है वो मैप हो चुका है। इफ आई कंसोल डॉट लॉग यूजर्स नॉट यूजर्स हियर, हियर अगर मैं यूजर्स को प्रिंट करता हूँ तो यू कैन सी कंसोल पे आप देखोगे कि यूजर के अंदर आईडी है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है क्लास। इसके अंदर नहीं हुई है क्योंकि एक्टिव नहीं था इसके अंदर। तो मैंने जावास्क्रिप्ट से क्लास प्रॉपर्टी ऐड किया है एंड उस क्लास प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्लास प्रॉपर्टी को मैं HTML में रीड कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये भी एक तरीका है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को पता होना चाहिए कि हमारे HTML में क्लास नेम एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपने वहाँ से अप्लाई किया था। तो अगर आप कभी HTML में चेंजेस करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट में जाके भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लास नेम चेंज हुआ है इसको चेंज कर दूँ। तो ये तरीका मुझे उतना सही नहीं लगता है यूज़ करना, बट आप अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो, इससे हो ये रहा कि जावास्क्रिप्ट कोड एंड HTML का जो मार्कअप उसको मिक्स कर रहा हो। तो मैं अगर HTML में सिर्फ काम करता हूँ, मैं कुछ HTML में चेंजेस करता हूँ तो मुझे जावास्क्रिप्ट चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसको इससे रीड नहीं करते हैं, लेट्स यूज़ दिस थिंग, ये ज़्यादा सही है। तो इससे अगर मैं कुछ भी चाहता हूँ HTML CSS में चेंजेस करने, मुझे उसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे विद दिस कोड, ठीक है। तो दोनों सही तरीके हैं, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है इसमें, सब कुछ अपनी जगह सही है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कंडीशनली चीज़ों को ऐड कर सकते हो, कंडीशनली यहाँ पे कुछ कोड दिखा सकते हो, कुछ HTML दिखा सकते हो, कुछ को हाइड कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हमें कंडीशनली यहाँ पे कंडीशन लगा के हाइड एंड शो करते हैं। इसका आप यूज़ कहाँ करोगे? जब आप एक वेबसाइट बनाओगे, जब आप लॉगिन हो जाओगे तो वहाँ पे कंडीशन ऐड करोगे, अगर यूज़र लॉगिन है तो लॉगिन एंड साइन अप का बटन मत दिखाओ, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो लॉगिन और साइन अप का बटन दिखाओ। तो कौन सी बटन कब दिखानी है ये आप इस कंडीशन में ऐड करके उसको हाइड एंड शो कर सकते हो, सिंपल।